हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवन और अरुणिता का जो गाना है तेरे नैना, जो कि अच्छा खासा लोगों के बीच प्रचलित हो रहा है। उसी के BTS नंबर 2 आया है, उसी का रिव्यू देने के लिए आई हूँ। और साथ ही हम बात करने वाले हैं पापा इस गाने की, जिसका कि टीजर हाल ही में आपके सामने आया है। दोनों ही म्यूजिक पाए इस यूट्यूब चैनल के बैनर में आए हुए हैं और इसी से रिलेटेड बात करने की आज इच्छा हो गई। मैंने कहा चलिए भाई, मौका भी है, हाल ही में कुछ ही घंटे पहले की ही बात है, तो बात करना तो बनता है। और वैसे भी बात उनकी होती है जिसमें कुछ बात होती है। चलिए बात करते हैं। सो जो BTS आया है तेरे नैना का, कुछ 14 मिनट्स प्लस का आया हुआ है और उसमें पवन एंड अरुणिता और चॉकलेट पाई इज देयर, दर्शनी इज देयर, ज्योतिदीप इज देयर, ये सभी लोग बैठकर ना इनका म्यूजिक सेशन चल रहा है। एक के बाद एक बेहतरीन गाने गाए जा रहे हैं और सब धुन में है, मस्ती में है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो म्यूजिक सेशंस होते हैं ना, जो इनफॉर्मल म्यूजिक सेशंस इन आर्टिस्ट के साथ ऐसे ही होते हैं। और पहले भी एक बार चॉकलेट पाई ने मुझे बताया था कि बहुत बार जब शो हो जाता था, इवेंट हो जाता था, तो रात को हम लोग ऐसे ही म्यूजिक सेशन लगाया करते थे। कोई कौन सा गाना गा रहा है, कोई कौन सा गाना गा रहा है। सो ये जो एक इनफॉर्मल सेशन होता है, ये बहुत ब्यूटीफुल सेशन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि तेरे नैना की जो अलग अलग जगह पर शूटिंग हुई थी, उसी दौरान किसी रात का एक शॉट रहा होगा, किसी रात का एक शूट रहा होगा जो आपके सामने आया है। बहुत सारे गाने पवन अरुणिता दोनों मिलकर गा रहे थे, मतलब दोनों ने गाए हैं। पवन का ये तूने क्या किया, रंगरेजा, ये वाला गाना चल रहा था। एंड फिर दिल चीज़ क्या है, ये वाला गाना गा के अरुणिता ने माहौल बदल दिया था, मौसम बदल दिया था। और पवन इस गाने पर ख़ास तौर पर से तबला बजा रहे थे। ओके, उसके बाद पवन की आवाज़ में गज़ल भी हमने सुनी है। फ्रेंड्स, जनरली होता क्या है, आजकल के म्यूज़िक में हाई पिच सॉन्ग्स बहुत मिलते हैं। किसी भी सॉन्ग को ले लीजिए, मे बी इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आजकल हाई पिच सॉन्ग जो है वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, या फिर सुनने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर ये डांसिंग नंबर्स भी बन सकते हैं आगे चल के, अगर इसको रिक्रिएट किया जाए या कुछ इसमें तड़का लगाया जाए तो हो सकता है, इसलिए हाई पिच सॉन्ग ज़्यादा होते हैं। गज़ल्स कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन पता है खासियत वाली बात क्या है, गज़ल्स ऐसी जो इनफॉर्मल मंडली या महफिल जमती है ना, उसकी जान होती है, क्योंकि सुनने में बड़ा मज़ा आता है। लो पिच पे गा रहे हैं, अपने अंदाज से गा रहे हैं, और फिर इन लोगों के पास तो सारे साजंदे भी थे, सारे साज भी साथ में थे, जो कि आपके पूरे शाम का माहौल बदल दे। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इस पूरे 14 मिनट्स प्लस के वीडियो को मैं देखती हूँ। आई विश कि ऐसी महफिलें हमें और सुनने को मिले। सीरियसली मज़ा आ जाता है। इट इज़ जस्ट फन टू हियर सच थिंग्स। एंड फ्रेंड्स, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो लद्दाख की वादियाँ थी, लद्दाख की वादियों ने भी पवन अरुणिता, उनके संगीत को, इन सारे ही संगीत से जुड़े हुए लोगों को, उनकी मस्ती को विटनेस किया है। वो मूक दर्शक भले ही बने हैं, लेकिन पहाड़ों को भी मज़ा तो आया होगा इतनी सुंदर आवाज़ सुनकर। और वैसे भी पहाड़ों और पवनदीप का कनेक्शन थोड़ा सा नॉन कनेक्शन है, बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल BTS। यार ऐसे 3-4 BTS आप और भी बनाकर ले आएंगे तो हमको बुरा नहीं लगेगा। चॉकलेट पाई जी, प्लीज़ ब्रिंग सम मोर वीडियोस, वी आर हंग्री हमें और सुनना है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप के सॉन्ग पापा की, जो कि जो राजन की तरफ से आया है और विपिन पटवा इनका म्यूज़िक है। टीज़र ही है, 30 सेकेंड्स में सब खत्म हो जाता है। म्यूज़िक पाई चैनल पर ही आया है और इसे देखकर एकदम से बाबुल की याद आ जाती है। फ्रेंड्स, क्या होता है, हर गाने का, हर समय का, हर इवेंट का अपना अपना एक चेहरा होता है। एक वो चेहरा जो बाबुल के ज़रिए, अरुणिता की आवाज़ के ज़रिए एक बेटी के भावों को दिखाया गया है। और अब ये पिता की आवाज़ के तौर पर पवन का गाना आया है, जहाँ पर एक पिता उसी शादी में क्या फील कर रहा है ये लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और सुन लाडली मैं हूँ तेरा बाबा कहने के लिए एक लाइन है, लेकिन ये एक आश्वासन है अपनी बेटी के लिए, एक पिता की तरफ से, कि मैं तो तेरा बाबा हूँ, तू जिंदगी में कहीं कहीं भी किसी भी मकाम पर पहुँच जाए, लेकिन पिता मैं हूँ, ध्यान रखना, तेरे पीछे खड़ा हुआ हूँ।
कुछ ऐसी सी फीलिंग्स आ रही है मुझे ये वाला गाना देखकर, ये टीज़र देखकर। अभी 27 तारीख को जब ये गाना आएगा तब और मज़ेदार लगेगा कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या नहीं है। चलिए अब आप मुझे बताइए, शादी के हिसाब से जो आपका फेवरेट सॉन्ग रहा है वो कौन सा रहा है? आई मीन शांत वाला, डांस वाला नहीं, शांत वाला, जैसे कि बाबुल और पापा ये वाले गाने के मूड है ना, इमोशनल, वैसा आपका कौन सा फेवरेट रहा है? ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।